साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के सभी बीएड भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। धीरे धीरे आप लोगों की सक्रियता उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में बढ़ रही है। इसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत जल्द प्राथमिक के सहायक अध्यापकों का परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रमोशन की जो वरिष्ठता की सूची तैयार थी वो हर जिले के बीएसए द्वारा पूरी तरह से बना ली गई है। जैसे ही उत्तर प्रदेश शासन से प्रमोशन के संबंध में जीओ जारी होता है, एक हफ्ते के अंदर में उन सभी वरिष्ठता सूची के आधार पे जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जो सूची तैयार की गई है, उस सूची के आधार पे एक हफ्ते के अंदर सभी को यथावत विद्यालय में पदोन्नति दे दी जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश में जो पेपर के माध्यम से 2 लाख अध्यापकों का प्रमोशन का हवाला दिया गया है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर 2 लाख हो या 2 लाख से कम हो तो कम से कम आपको 50% सीट बीएड वालों को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार प्रमोशन कर गई तो उनको डिमोशन कराना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने अधिकार, अपने मान और सम्मान के लिए, अपने डिग्री को बचाने के लिए आप लोग सामने आएँ। अन्यथा की स्थिति में ये जो बीएड की डिग्री है, जो उच्च प्राथमिक टेट का अंक पत्र है, इसे रद्दी कागज़ समझिएगा। और सरकार इन दोनों अंक पत्रों को रद्दी बनाने में अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उन लोगों की है जो बीएड उच्च प्राथमिक टेट पास करके मूक बधिर होकर के बैठे हैं। आप लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। आपके पास क्या इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है, इतनी साहस नहीं है कि आप अपनी बात मुखरता के साथ रख सकें? आपको देखना चाहिए, हमने जो भी 2 धरने दिए, चाहे वो 7/8/2024 का धरना रहा हो या शिक्षा सेवा चयन आयोग का धरना रहा हो, मैं अधिकारियों को डांट रहा हूँ, खरी खोटी सुना रहा हूँ। ये किसके लिए सुना रहा हूँ? ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों के भविष्य के लिए है जो आज तक ये नहीं पता था जिनको कि क्या उत्तर प्रदेश में जूनियर में भर्ती आएगी। मैं आपको बताते चलूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रमोशन के संबंध में जीओ जारी होता है, उसी प्रमोशन में ही आपकी 50% सीट है। और ये भी मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों के सहयोग से हम प्रमोशन, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि स्टे कराऊँगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। प्रमोशन स्टे होने के बाद सरकार में पूरी तरह से जो अफरा तफरी मचेगी और उस अफरा तफरी के दौरान सरकार आपको 50% सीधे भर्ती, 50% प्रमोशन माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार इनको करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, अगर वर्तमान सरकार 1 लाख अध्यापकों का प्रमोशन करने जा रही है तो उस 1 लाख में हम लड़ाई लड़ते हुए आपको 50,000 सीट दिलवाने का काम करेंगे। जितना सीट पे ये प्रमोशन करेंगे प्राथमिक के सहायक अध्यापकों का परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, उसका 50% हम माननीय हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ते हुए ये गारंटी के साथ आपको जो 50% दिलवाएंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी को हमारे साथ तन मन धन से कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। ये अकेले अखिलेश यादव की लड़ाई नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के उन हर बीएड भाई बहनों की है जो लाख 1.5 लाख रुपए लगा करके बीएड और उच्च प्राथमिक टेट का अंक पत्र प्राप्त करते रहते हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने आन मान शान
और अपनी डिग्री को बचाने के लिए आप सामने आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि साथियों, आप इसे सुन करके, इस वीडियो को सुन करके मूक बधिर मत बनिए। अपनी आंखों पर पड़ी हुई काली पट्टी को खोलिए और देखिए कि आपके साथ कितना अन्याय हो रहा है। मुझे मालूम है कि लगभग 50% लोग ऐसे होंगे उत्तर प्रदेश में जो किसी न किसी प्राइवेट या वित्तविहीन विद्यालयों से जुड़े होंगे। उनसे मेरी अपील है, क्या आपको गुलामी करना पसंद है? किसी प्राइवेट विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं तो आप सोचिएगा, अगर 9:30 बजे आपको विद्यालय पहुंचना है, 9:30 बजे के बाद जब तक वो प्रबंधक आपको कहेगा नहीं, तब तक आप विद्यालय कैंपस 4 बजे या 5 बजे नहीं छोड़ सकते। तो इसी गुलामी को समाप्त करने के लिए हमने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमोशन किया जा रहा है, उस प्रमोशन के खिलाफ अगर मैं आवाज़ बन के उठाया हूँ, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग हमारे साथ आएँ, ताकि किसी प्राइवेट संस्था का गुलाम आप न हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी बात को विश्वास में लेते हुए आप हमारे साथ आएँ, संघर्ष करने का काम करें। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो अगला धरना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज 18/10/2024 11:30 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज एलनगंज पहुंचने का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।